नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के ही सफलता की बुलंदियों को छू लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात एक करके भी संघर्ष करते रहते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा ज्योतिषीय रहस्य छिपा है? आज के इस विशेष एपिसोड में हम जानेंगे कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह और योग आपको बिना अधिक परिश्रम के सफलता दिला सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या आपकी कुंडली में भी ऐसे योग हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं। जब हम कहते हैं बिना मेहनत के सफलता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति बिल्कुल कुछ नहीं करता, बल्कि इसका अर्थ है कि कुछ लोगों को उनके प्रयासों का फल दूसरों की तुलना में बहुत जल्दी और आसानी से मिल जाता है। जैसे एक उदाहरण लें, दो दोस्त एक साथ बिजनेस शुरू करते हैं। दोनों समान रूप से मेहनत करते हैं, लेकिन एक की दुकान पहले महीने से ही चलने लगती है, जबकि दूसरे को सालों इंतजार करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार हमारी कुंडली में कुछ विशेष ग्रह स्थितियां और योग होते हैं जो व्यक्ति को सहज सफलता प्रदान करते हैं। आज हम उन्हीं योगों और ग्रह स्थितियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वैदिक ज्योतिष में माना जाता है कि हमारी कुंडली हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा होती है। जिन लोगों ने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए होते हैं, उनकी कुंडली में शुभ योग बनते हैं। नवम भाव, जिसे भाग्य का घर कहा जाता है, इसमें यदि शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो व्यक्ति को जीवन में सहज सफलता मिलती है। ऐसे लोग अक्सर सही समय पर सही जगह पर होते हैं। लग्न और लग्नेश की भूमिका। आपकी कुंडली का लग्न और लग्नेश आपके व्यक्तित्व और जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। यदि लग्नेश बलवान हो और केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो, तो व्यक्ति में स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता और आकर्षण होता है। ऐसे लोग बिना अधिक प्रयास के ही दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। राजयोग। राजयोग वो संयोग है जब केंद्र के स्वामी यानी 1, 4, 7, 10 भाव के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी यानी 1, 5, 9 भाव के स्वामी आपस में संबंध बनाते हैं। ये संबंध युति, दृष्टि या राशि परिवर्तन से हो सकता है। जिन लोगों की कुंडली में शक्तिशाली राजयोग होता है, उन्हें जीवन में सहज सफलता मिलती है। वे बिना अधिक संघर्ष के ही उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। एक, गजकेसरी योग। जब गुरु और चंद्रमा केंद्र में एक दूसरे से होते हैं, तो ये योग बनता है। इस योग वाले व्यक्ति बुद्धिमान, प्रभावशाली और सम्मानित होते हैं। उन्हें जीवन में कई अवसर सहजता से मिलते हैं। दो, हंस योग। ये योग तब बनता है जब गुरु केंद्र में अपनी राशि में हो। ऐसे लोग ज्ञानी, नैतिक और प्रभावशाली होते हैं। उन्हें समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा आसानी से प्राप्त होती है। तीन, महालक्ष्मी योग। जब कुंडली में शुक्र और बृहस्पति शक्तिशाली स्थिति में हो, तो ये योग बनता है। इस योग से व्यक्ति को धन संपत्ति की प्राप्ति सहजता से होती है। कुंडली का दूसरा और 11वां भाव। दूसरा भाव धन का प्रमुख घर है और 11वां भाव लाभ का घर है। यदि इन दोनों भावों के स्वामी शक्तिशाली हों और आपस में संबंध बनाएं, तो व्यक्ति को आर्थिक सफलता आसानी से मिलती है। गुरु का प्रभाव। बृहस्पति को धन और समृद्धि का कारक माना जाता है। यदि गुरु दूसरे, 5वें, 9वें या 11वें भाव में स्थित हो, तो व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती। ऐसे लोगों के पास पैसा सहज रूप से आता रहता है। शुक्र की भूमिका। शुक्र सुख, समृद्धि और विलासिता का ग्रह है। शक्तिशाली शुक्र वाले लोगों को जीवन में आराम और ऐश्वर्य सहजता से प्राप्त होता है। वे कला, मनोरंजन या व्यापार के क्षेत्र में बिना अधिक परिश्रम के सफल हो जाते हैं। धन योग के विशेष संयोग। कुबेर योग। जब 5वें भाव का स्वामी केंद्र में हो और चंद्रमा से दृष्ट हो, तो ये योग बनता है। इस योग से व्यक्ति को अप्रत्याशित धन लाभ होता है। लक्ष्मी योग। जब नवम भाव का स्वामी शक्तिशाली हो और शुक्र से संबंध बनाए, तो व्यक्ति को भाग्य से धन प्राप्ति होती है। विशेष नक्षत्रों का प्रभाव। रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी को सबसे शुभ नक्षत्रों में से एक माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को जीवन में सुख, समृद्धि सहजता से प्राप्त होती है। वे आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं और लोग स्वाभाविक रूप से उनकी ओर आकर्षित होते हैं। पुष्य नक्षत्र। ये नक्षत्र पोषण और समृद्धि का प्रतीक है। पुष्य नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति अनुशासित, धार्मिक और सफल होते हैं। उन्हें जीवन में मार्गदर्शन और सहायता सहजता से मिलती है। अनुराधा नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्मे लोग मित्रता और संबंधों में कुशल होते हैं। उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत होती है, जिससे उन्हें करियर में सफलता आसानी से मिलती है। ग्रहों की विशेष स्थितियां। बुध का प्रभाव। बुध बुद्धि, संवाद और व्यापार का ग्रह है। यदि बुध शक्तिशाली हो और केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो, तो व्यक्ति व्यापार, शिक्षा या संचार के क्षेत्र में बिना अधिक संघर्ष के सफल हो जाता है। ऐसे लोग तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं और अवसरों को पहचानने में माहिर होते हैं। शनि की उच्च स्थिति।
हालांकि शनि को कठिन परिश्रम का ग्रह माना जाता है, लेकिन जब शनि तुला राशि में उच्च का हो या दशम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति को उसके प्रयासों का सही फल मिलता है। ऐसे लोगों की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मंगल की शक्ति। मंगल साहस, ऊर्जा और उद्यमिता का ग्रह है। यदि मंगल अपनी राशि में या केंद्र में हो तो व्यक्ति में अद्भुत साहस और निर्णय लेने की क्षमता होती है। ऐसे लोग जोखिम उठाते हैं और सफल होते हैं। सूर्य का तेज। सूर्य आत्मविश्वास और नेतृत्व का ग्रह है। शक्तिशाली सूर्य वाले व्यक्ति में प्राकृतिक नेतृत्व गुण होते हैं। उन्हें सरकारी नौकरी, राजनीति या प्रशासन में सफलता आसानी से मिलती है। चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। यदि चंद्रमा बलवान हो और शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो व्यक्ति का मानसिक संतुलन अच्छा होता है। ऐसे लोग सही निर्णय लेते हैं और सफल होते हैं। विपरीत राजयोग। संघर्ष से सफलता। ये एक अनोखा योग है जो तब बनता है जब दुष्ट भावों के स्वामी आपस में संबंध बनाते हैं या केंद्र में स्थित होते हैं। आश्चर्यजनक रूप से ये योग व्यक्ति को संकट के समय में भी सफलता दिलाता है। विपरीत राजयोग वाले व्यक्ति शुरुआत में संघर्ष करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें अप्रत्याशित सफलता मिलती है। वे अपनी समस्याओं को अवसरों में बदल देते हैं। कई प्रसिद्ध व्यक्तियों की कुंडली में विपरीत राजयोग होता है। वे जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन फिर उन्हीं कठिनाइयों के कारण वे प्रसिद्ध और सफल हो जाते हैं। दशा और गोचर का महत्व। महादशा का प्रभाव। भले ही आपकी कुंडली में शुभ योग हों, लेकिन उनका फल तभी मिलता है जब उन ग्रहों की दशा चल रही हो। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कुंडली में शुक्र शक्तिशाली है और शुक्र की महादशा चल रही है तो आपको सहज सफलता मिल सकती है। शुभ गोचर। वर्तमान में ग्रहों की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। जब गुरु या शुक्र आपके लग्न, दूसरे, पांचवें, नवम या 11वें भाव से गोचर करते हैं तो उस समय अवसर अपने आप आते हैं। सही समय की पहचान। ज्योतिष का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप अपने भाग्य के समय को पहचान सकते हैं। जब आपका समय अच्छा हो तो थोड़ा सा प्रयास भी बड़ी सफलता दिला सकता है। अपनी कुंडली को समझें। सबसे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी योग्य ज्योतिषी से करवाएं। जानें कि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं और किस क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। कमजोर ग्रहों को मजबूत करें। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है तो उसे मजबूत करने के उपाय करें। रत्न धारण करें, योग्य ज्योतिषी की सलाह से। संबंधित ग्रह का मंत्र जाप करें। दान और पूजा करें। अपने भाग्य भाव को एक्टिव करें। नवम भाव भाग्य का घर है। इसे एक्टिव करने के लिए अपने पिता और गुरुओं का सम्मान करें। धार्मिक कार्यों में भाग लें, दान पुण्य करें, तीर्थ यात्रा करें। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। भले ही आपकी कुंडली कैसी भी हो, सकारात्मक सोच और कर्म से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। प्रातःकाल उठें, ध्यान करें और अच्छे कर्म करें। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि ज्योतिष भाग्यवाद नहीं सिखाता। ये सिर्फ ये बताता है कि कब और कहां आपके प्रयास अधिक फलदायी होंगे। बिना कर्म के कोई भी योग फल नहीं देता। जिन लोगों को बिना मेहनत सफलता दिखती है, वे दरअसल सही समय पर सही जगह पर होते हैं, अपनी प्रतिभा के अनुकूल क्षेत्र में काम करते हैं, अपने शुभ योगों का सदुपयोग करते हैं और पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का फल भोगते हैं। लेकिन कर्म तो उन्हें भी करना पड़ता है, बस उनके कर्मों का फल जल्दी और आसानी से मिल जाता है। अपनी कुंडली के माध्यम से ये जानें कि आपकी ताकत क्या है, किस क्षेत्र में सफलता के योग हैं, कौन सा समय आपके लिए शुभ है। धैर्य रखें। कभी कभी शुभ योग होने पर भी सफलता में समय लग सकता है। इसका कारण दशा अंतर्दशा हो सकती है। धैर्य रखें और कर्म करते रहें। नैतिकता ना छोड़ें। चाहे कुंडली में कितने भी शुभ योग हों, अगर आप अनैतिक कार्य करेंगे तो सफलता टिकाऊ नहीं होगी। हमेशा सही रास्ते पर चलें। ज्योतिष को एक मार्गदर्शक के रूप में देखें, न कि जीवन के हर निर्णय का आधार। अपनी बुद्धि, विवेक और मेहनत का भी उपयोग करें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कुछ लोगों को सहज सफलता क्यों मिलती है। उनकी कुंडली में विशेष योग, शक्तिशाली ग्रह स्थितियां और शुभ दशाएं होती हैं जो उनके प्रयासों को सफल बनाती हैं। लेकिन याद रखें, भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग नहीं भी हैं तो निराश ना हो। निरंतर कर्म, सकारात्मक सोच और अच्छे संस्कारों से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ज्योतिष एक विज्ञान है जो आपको आपके जीवन की दिशा दिखा सकता है। इसका सदुपयोग करें, लेकिन कर्म को कभी ना छोड़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं कि आपकी राशि क्या है और क्या आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी विशेष योग या ग्रह के बारे में विस्तार से बताऊं तो कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम किसी और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने कर्मों पर विश्वास रखें। धन्यवाद।